नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं हरियाणा की खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। सोनीपत के राय विधानसभा क्षेत्र से मोहनलाल बडोली को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, जिसको लेकर उनके घर सोनीपत में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और महिला कार्यकर्ता खुशी से झूमकर खुशियां जाहिर कर रही हैं और कार्यकर्ता ढोल बजाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा को भी पद दिए जाने पर उनका धन्यवाद किया। मेरा बड़े भाई है मोहनलाल भाई बडोली जी, मैं उनकी सिस्टर हूँ छोटी। और आज इतनी बहुत खुशी है, पूरे हरियाणा में बीजेपी की लहर है। और हम प्रदेश के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है नवाब शानी जी, उनके नेतृत्व में हम दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भी हम देश का तीसरी बार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री को तीसरी बार बीजेपी सरकार बना कर दिखा कर लाएंगे। और भारत आज क्या खुशी है? ये सोनीपत जिले के लिए ना बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं सबसे पहले तो पूरे जिले की तरफ से राष्ट्रीय नेतृत्व का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करता हूं, जो सोनीपत जिले के इतने मेहनती सहनशील कार्यकर्ता को, जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत संघ से की और भारतीय जनता पार्टी में अनेक पदों पर रहते हुए, और सोनीपत जिले पर ये जो विशेषकर भाई कमान की हुई है हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री की, उसके लिए धन्यवाद करता हूं बहुत बहुत। और मनोहर लाल जी को और उनके पूरे परिवार को इसके लिए बधाई देता हूं, मोहनलाल जी को। तो शाम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली की नियुक्ति पर प्रसिद्ध समाज सेवी और बीजेपी नेता अनिल शर्मा के नेतृत्व में उनके निवास स्थान पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई। और इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी नेता अनिल शर्मा ने कहा कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मोहनलाल बडोली को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया है और कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाया। मोहनलाल बडोली पार्टी में पुराने कार्यकर्ता है, वर्तमान में वे बीजेपी विधायक हैं और पार्टी में प्रदेश महासचिव का दायित्व भी संभाल चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जोड़ी हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होगी। वहीं इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हमने लड्डू इसलिए बांटे हैं कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है मोहनलाल बडोली जी, और वो बहुत कर्मठ, ईमानदार, मेहनती व्यक्ति हैं। आज बहुत खुशी है क्योंकि अभी तक सारा ये जो भार है प्रदेश अध्यक्ष के और मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी जी के पास था। मुख्यमंत्री का अपने आप में बहुत लोड होता है और साथ में प्रदेश अध्यक्ष का था, तो आज ये नई नियुक्ति हुई है और ये बहुत ही मेहनती आदमी है, हमें भरोसा है। संविधान और आरक्षण को पार लगाने में जुट गई है और कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को संविधान के बारे में बताएंगे। और बुधवार को कांग्रेस नेता राजेश लिलोथिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। और राजेश लिलोथिया की माने तो हरियाणा में कांग्रेस द्वारा 12,000 के आसपास संविधान रक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। टोटल 7,000 गांव है, बाकी बचे संविधान रक्षक जल्द बनाए जाएंगे। हर गांव में एक महिला और एक पुरुष को संविधान रक्षक की ट्रेनिंग देकर उन्हें तैयार किया जाएगा, ताकि वो पूरे गांव के लोगों को बाबा साहेब की विचारधारा से जोड़े और संविधान की रक्षा करें। पूरे हरियाणा के अंदर लगभग 7,000 गांव हैं। हरियाणा प्रदेश एससी विभाग को एक जिम्मेदारी दी गई है कि 7,000 विलेजेस के ऊपर जाकर संविधान रक्षक ग्राम समिति बनाए और जहां पर अर्बन एरियाज हैं, वार्ड है, वहां पर संविधान रक्षक वार्ड कमेटीज बनाए। हर गांव में और हर वार्ड के अंदर हमारे जो हमने कोऑर्डिनेटर्स हर जिला के अंदर बनाए हैं, असेंबली के ऊपर बनाए हैं, वो लोग वहां पर जाकर एक महिला एक पुरुष को आइडेंटिफाई करेंगे,
उसको बाकायदा हम लोग ट्रेन करेंगे अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद में शंभू बॉर्डर के बंद होने का मामले में अपडेट सामने आए हैं। मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने मामले में कहा कि शंभू बॉर्डर पिछले काफी समय से बंद है और इस कारण लोगों को आने जाने में व्यापारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की PIL मैंने शुरू में डाली हुई थी किसानों के हक की कि इनका फंडामेंटल राइट है, तो और स्टेट ऐसे ब्लॉक नहीं कर सकता। पिछली डेट पे बीच में कई इंटरिम ऑर्डर पास हुए जो कि आप सबको पता भी होंगे, बट पिछली डेट पे मैंने स्पेसिफिकली आर्ग्यू किया था कि शंभू बॉर्डर पिछले 6 महीने से बंद पड़ा है और ये स्टेट को कोई राइट नहीं है इसको परमानेंटली बंद करने का बाय यूजिंग दिस सीमेंट बैरिकेडिंग एंड ऑल्सो हैविंग द प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कि ये एक फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। तो पिछली डेट पे आर्ग्यू करा था, बट स्टेट ऑफ हरियाणा के वकील ने पिछली डेट पे बोला था कि ये पार्शली खुला है फॉर इमरजेंट व्हीकल्स। का राइट है वो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट एट ए डेजिग्नेटेड प्लेस कर सकता है, लेकिन हाईवेज को बंद नहीं किया जा सकता। जी। तो फिर हमने ऑनरेबल कोर्ट के आगे रखा है कि ये पंजाब की तरफ बैठे हैं, पंजाब गवर्नमेंट इनको वहां से एक डेजिग्नेटेड प्लेस के लिए उठाएं। हम साथ ही अपनी बैरिकेडिंग हटा देंगे, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर हमने मेंटेन करना है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार दोनों को ही निर्देश दिए हैं। हरियाणा सरकार को ये निर्देश दिया है कि आप 7 दिन में ये बैरिकेडिंग हटाओगे। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए आपको परमिशन है, वट एवर प्रिवेंटिव एक्शंस यू वांट टू टेक आप ले सकते हो। ऐसी ही सिमिलर डायरेक्शंस पंजाब गवर्नमेंट को दी गई है कि वो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे और अगर उनकी तरफ भी कोई बैरिकेडिंग है उसको भी हटाएंगे। मानेसर नगर निगम क्षेत्र की बेशकीमती जमीन बिल्डर को कौड़ियों के दाम बेचने के मानेसर नगर निगम तैयारी कर रहा है। ये जमीन सिकंदरपुर गांव के रास्ते के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये आरोप है कि नगर निगम बिल्डर के साथ गांठ कर इस जमीन को कौड़ियों के दाम बेचने की तैयारी कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, ये वो जमीन है जिसमें से जमींदारों के जमीन का रास्ता भी यहीं से होकर निकलता है, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम इसको बेचने की तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष है और ग्रामीणों ने नगर निगम कमिश्नर को इस बाबत ज्ञापन सौंपा है। देखिए, 2016 से ग्राम पंचायत सिकंदरपुर इन रास्तों की लड़ाई लड़ रही थी। वाटिका बिल्डर द्वारा उन रास्तों पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। उस कब्जे को छुड़वाने के लिए ग्राम पंचायत सिकंदरपुर और समस्त ग्रामवासी 2016 से ही प्रयास कर रहे थे। उसमें डायरेक्टर ऑफ पंचायत के भी आदेश हो गए थे, माननीय उच्च न्यायालय के भी आदेश पंचायत के फेवर में आ गए थे। अब चूंकि पंचायतों का सिस्टम वहां समाप्त हो गया है, तो यहाँ नगर निगम के लोकल बॉडी के कोई चुनाव हुए नहीं है, तो वो आधिकारिक रूप से अगर पावर की बात करें तो नगर निगम को है। जैसे कि हमें सूचना मिली कि नगर निगम इन रास्तों को सेल कर रहा है। ग्रामवासियों की शुरू से अपील थी कि उस जमीन के बदले में लगभग 2.04 एकड़ जमीन बिल्डर है, जहां पर ग्रामीणों ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल नगर निगम पर सांठगांठ का आरोप लगाया गया है। बेशकीमती जमीन को बेचा जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। ये मामला गुरुग्राम का है, जहां बेशकीमती जमीन बिल्डर्स को बेची जा रही है और ग्रामीणों ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा।
अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को जांचते हुए उन्हें जागरूक किया गया। गुड़, चना, पिन्नी के साथ दूध की बोतल भी दी गई। साथ ही उनके विभिन्न टेस्ट करवाए गए और दवाइयां भी दी गई। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रचना बंसल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती मां को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किया जाता है और जिसके तहत उन्हें बताया जाता है कि गर्भ अवस्था के दौरान महिलाओं को क्या कुछ परेशानी आती है और इस परेशानी को किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है। अस्पताल में आई महिलाओं ने बताया कि यहां अनेक जानकारियां हासिल हुई। उन्होंने बताया कि अस्पताल में डॉक्टर द्वारा उन्हें गर्भावस्था में स्वस्थ रहने की जानकारी दी गई और साथ ही ये भी बताया गया कि पौष्टिक और नियमित आहार अवश्य लेना चाहिए। ममता है, मैं अंबाला सिटी की रहने वाली हूँ और मैं आज यहाँ पे मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं यहाँ पे चेकअप के लिए आई हूँ। आज मैम ने हमें बहुत अच्छा लेक्चर दिया है जो सुन के बहुत अच्छा लगा। प्रेग्नेंट लेडीज को अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए, अपना टाइम टू टाइम चेकअप करवाना चाहिए, अपना बीपी टाइम से चेक करवाने चाहिए, सारे टेस्ट चेक ध्यान से करवाने चाहिए, अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। सरकार की ये बहुत अच्छी एक योजना है जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। इसमें मतलब प्रेग्नेंट लेडीज की 9 तारीख जो है वो उसको पूरा ध्यान रखा जाता है इस दिन लेडीज का। तो यहाँ पे आज 9 तारीख है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSM में। तो उसके तहत हम पेशेंट्स को, हर प्रेग्नेंट फीमेल को डाइट्स देते हैं ताकि और उनकी हर तरह की उनको काउंसलिंग करते हैं ताकि उनका कोई भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस जो भी प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं उससे बच सकें। तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे डाइट डिस्ट्रीब्यूशन और लैब इन्वेस्टिगेशंस और बाकी सारी चीजें करते हैं। और यहाँ पे हम गुड़ चना देते हैं हर प्रेग्नेंट फीमेल को, ठीक है, ताकि वो अपनी अनीमिया को कंट्रोल कर सकें और अपनी डाइट का ध्यान रख सकें। तो उस चीज के लिए हम करते हैं यहाँ पे। पेशेंट तो खुश होते ही हैं। पेशेंट्स को अगर आप अच्छी चीजें दोगे, उनको समझाओगे और फिर काउंसलिंग करते हैं कि आपको किस तरह से ध्यान रखना है, अपनी खुराक, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, अपने बच्चे का ध्यान रखना है ताकि हम स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। वो हिसार में जननायक जनता पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय प्रधान डॉक्टर अजय चौटाला और साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भाग लिया और इस दौरान अजय सिंह चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए नए तरीके से पार्टी को संगठित करेंगे ये कहा और साथ ही उन्होंने कहा कि जब वो सांसद थे तो हरियाणा में सबसे ज्यादा कार्य उन्होंने किया था। मैंने तो उदाहरण देकर के बताया। मैंने 5 साल सांसद रहते हुए हरियाणा प्रदेश के सभी सांसदों से ज्यादा काम किए होंगे, आपको भी पता है भिवानी में। और मुझे अगले चुनाव में कुलदीप बिश्नोई से हरवाया था कि नहीं। काम के वोट मिलते तो चौधरी बंसीलाल कभी नहीं हारते, काम के वोट मिलते तो चौटाला साहब कभी नहीं हारते। तो जननायक जनता पार्टी किस मुद्दे को लेकर तो जाएगी ना? मुद्दे अनेक हैं, अभी चुनाव घोषित होने दो, हम आपको अपने घोषणा पत्र के जरिए सबसे पहले बताएंगे। चलो अच्छी बात है। हमने तो 4.5 साल में वहां पर आदमी तो बहुत दूर की बात है, कोई पक्षी उड़ता भी नहीं देखा। आज ये तो समझ आई कि जनमत के अंदर जनता की सुनवाई बहुत जरूरी है और अगर आज दरवाजे खुले तो जनता के काम भी करने हैं। कई दरवाजे खोलकर काम ना करे तो जनता आगामी विधानसभा में इससे बुरा असर भी दिखाने का काम करेगी। हमने तो 10 जिलों के अंदर साथियों से चर्चा करी है और 100 दिन के रोड मैप के साथ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार प्रदेश के प्रत्येक घर तक पार्टी को पहुंचाने। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की प्रदेश स्तरीय बैठक जाट धर्मशाला में हुई, जिसमें जेल में बंद किसानों की रिहाई को लेकर रणनीति बनाई गई और इसमें मोर्चा ने 17 जुलाई को 2 दिन अंबाला एसपी कार्यालय का घेराव करने की भी
चेतावनी दी है और साथ ही इसे लेकर किसानों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। मोर्चा के प्रधान अमरजीत मोहड़ी ने बताया कि किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसान यूनियन आंदोलन कर रहा है। दोनों को शंभू और खनौरी बॉर्डर के ऊपर चल रहे आंदोलन के चलते गिरफ्तार किया गया था। आरोप लगाया गया है कि उनकी जमानत तक सरकार ने नहीं होने दी और इसी को लेकर किसानों ने 17 जुलाई को अंबाला के अंदर 2 दिन तक एसपी कार्यालय का घेराव करने का भी ऐलान किया। अगर सरकार उनकी रिहाई नहीं करती और 18 जुलाई तक कोई फैसला नहीं लेते तो किसान आगे कोई बड़ा फैसला लेंगे। आज जो हमारी मीटिंग है, जो 17 तारीख को नवदीप जलवेड़ा की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से, जो शंभू और खनौरी बॉर्डर के ऊपर आंदोलन चल रहा है, जिसके चलते हुए नवदीप जलवेड़ा, गुरकीरत और अनीस खटखड़ को अरेस्ट कर लिया गया था बेबुनियाद राहें लगाकर। और जब 31 दिन रेल भी रोकी, लेकिन उसके बाद भी सरकार के कान पर जूं नहीं सरकी। देखिए, 17 तारीख को अम्बाड़ा के अंदर नवदीप जलवेड़ा की रिहाई के लिए बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और उसी संदर्भ में आज कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में शहीद भगत सिंह किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत जी और जैकी जलवेड़ा जी यहां पर आए हैं। तो यहां पर कुरुक्षेत्र टीम को जो जिम्मेवारी दी गई है, हम वहां पर हजारों की संख्या में सभी गांव में जाके मीटिंग लेंगे और सभी गांव में जाके अपने वर्करों को न्योता देंगे और अपने जो किसान का बेटा हमारा भाई है नवदीप जलवेड़ा, क्योंकि किसानों ने जब भी अपनी हक की लड़ाई लड़ी है तो कुर्बानियां किसान देता है और आज फिर अपना जो हमारे किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है उसकी रिहाई के लिए किसान इकट्ठे होकर 17 तारीख को अम्बाड़ा जाएंगे। और देखिए, आजाद देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी आजादी है। कोई उन्होंने बड़ा लंबा आंदोलन सड़कों के ऊपर भी किया, कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बड़ा 30 साल के आसपास संघर्ष किया। अब उनका जो मानना है साथियों का, उनका पूरे हमारे साथी रहे, हम भी उनके काम सीखा है, उनके साथ काम भी किया है। अब उनका मानना है कि जहां आंदोलनों के माध्यम से हमने काम करा है कि उनका अब हम सरकार बनाकर वो सोचते हैं कि हम अपना किसानों का भला करेंगे। उनको मुबारकबाद है, वो अपनी आवाज उठाने का उनका तरीका दूसरा है, उन्होंने अपना लिया है, अच्छी बात है। उनको आजादी है, कोई भी साथी, वो गुरनाम सिंह के कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। अंबाला में पिछले साल 10 जुलाई को बाढ़ आई थी और इस वक्त जो बाढ़ का मंजर लोगों ने देखा था वो अभी तक लोगों के जहन में है। जुलाई में आई बाढ़ के कारण लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। वहीं लोगों का कहना है कि बाढ़ से उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इस नुकसान की अभी तक के भरपाई नहीं हो पाई। आज भी लोग इस मंजर को याद करके डर जाते हैं। हालांकि अभी तक अंबाला में बारिश नाम मात्र हुई है, लेकिन अभी भी लोगों को बाढ़ का डर सता रहा है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अगर अब की बार बाढ़ आई तो पिछले साल से ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अब की बार नालों की सफाई सही से नहीं हो पाती। मेरा नाम अतुल गर्ग है, मैं विकासपुरी निवासी अंबाला कैंट का निवासी हूँ। सर, हमारे यहाँ सर पिछले साल सर 9 जुलाई के दिन, आज ही के दिन सर प्राकृतिक आपदा के कारण सर बाढ़ आई थी जी, जो कि सर मेरे घर में और सर मेरी दुकान सर भी आप देख रहे हैं, इसमें सर 10 फुट पानी था। 10 फुट पानी में सर आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि सर एक नॉर्मल बंदे के घर में सर क्या बचा हुआ क्या नहीं बचा। सर इतना नुकसान हुआ जिसकी सर रिकवरी सर अगले सर 5 सालों तक हम लोग नहीं कर सकते। सर सरकार से सर एक विनती है जी, ऐसी सर कोई आपदा का सर दोबारा ना आए, अगर सर आती है सर उसका कोई समाधान करे हम लोगों के लिए। सरकार ने सर अब तक कोई समाधान नहीं किया हमारे लिए, सर कुछ नहीं है सर, कोई सुनवाई नहीं है सर हम लोगों की। सर विनती है सर मीडिया के थ्रू कि हमारी को सुनवाई की जाए और सर हमारे को सर बाढ़ से निजात दिलाई जाए। आज पूरा 1 साल हो गया बाढ़ आई को। पिछले साल 10 जुलाई को ही बाढ़ आई थी। वो समय याद करके ही एक बार तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। उस बाढ़ ने जो त्राही मचाई, जो नुकसान पहुंचाया, उसको बयान भी नहीं किया जा सकता। उस बाढ़ ने जो नुकसान किया है, हम उससे आज तक उभर नहीं पाए हैं और आने वाले 2-3 साल में भी शायद हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। 13 फरवरी से बंद शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें 1 हफ्ते के अंदर बॉर्डर खोलने के आदेश दिए गए हैं, जिसको लेकर शंभू मोर्चे पर मौजूद किसानों ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि दिल्ली कॉल पर
अटल हैं और साथ ही किसानों का कहना है कि बॉर्डर को बंद हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया था और ये कोर्ट ने अपने ऑर्डरों में बता दिया था। जो अज मानयोग पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑर्डर करे ने भी ये रास्ता खोलिया जाए, जो असीं शुरू तो कहते आए हैं भी जिहड़ा रास्ता बंद करिया होया हैगा हरियाणे की बीजेपी सरकार ते सेंटर की बीजेपी सरकार ने करिया होया, वो अज क्लीयर हो गया। नहीं अज तक सानू ये बदनाम करी गए ने बैठिਆਂ ਨੂੰ भी किसानां ने सड़कां रोकतियां, किसानां ने रास्ता रोकदा, जिहदे बारे सानू बहुत बार थोड़े माध्यम राही ये कहना पिया, थोड़े माध्यम राही कहना पिया भी ये रास्ता असीं नहीं रोकिया हैगा, हरियाणे की सरकार ने रोकिया, जो अज कोर्ट वालों क्लीयर हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।